जब हम कहते हैं बॉलीवुड का बादशाह, तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है। एक ऐसा इंसान जिसका इंडस्ट्री में कोई नहीं था, पर उसने अपने दम पर अपनी पूरी दुनिया बना ली। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी शख्स की जिसे हम सब किंग खान के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आज उनकी इस जीरो से हीरो बनने की कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की जो नींव होती है ना, वो संघर्ष और जुनून ही होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उनकी शुरुआती दिनों से, जब दिल्ली का एक आम सा लड़का बॉलीवुड का बादशाह बनने के सपने देख रहा था। तो बात है 1965 की। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में शाहरुख का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बहुत ही कम उम्र में उनके सर से माता पिता का साया उठ गया। सोचिए, यहीं से उनका अकेला सफर शुरू हुआ, और फिर अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए वो 80s के आखिर में आ गए मुंबई। माता पिता को खोने का दर्द ये बहुत बड़ा था, लेकिन शायद इसी दर्द ने, इसी अकेलेपन ने उन्हें अंदर से फौलाद बना दिया। मतलब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल लिया। अब बात करते हैं उनके कैरियर के पहले पड़ाव की। और मजे की बात यह है कि उनकी शुरुआत सीधे बड़े पर्दे से नहीं हुई थी, बल्कि छोटे पर्दे मतलब टेलीविजन से हुई। फौजी और सर्कस, इन सीरियल्स ने उन्हें घर घर में एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया था। लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। लेकिन शाहरुख की मंजिल, वो तो हमेशा से बॉलीवुड थी। छोटा पर्दा उनके लिए बस एक रास्ता था, मंजिल नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक बिल्कुल अनजान शहर, ना कोई जान पहचान, ना रहने का ठिकाना, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के भरोसे चले आना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक जुआ था, जिसे शाहरुख ने न सिर्फ खेला बल्कि जीता भी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने वो किया जो उस जमाने का कोई हीरो करने की सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उन रोल्स को चुना जिनसे बड़े बड़े हीरो दूर भागते थे। ये था एक विलन का उदय। साल 1992 उनकी पहली फिल्म दीवाना रिलीज हुई, और बस यहीं से बॉलीवुड में उनकी किस्मत का सितारा चमकना शुरू हो गया। बाजीगर, इस फिल्म में विलेन का किरदार निभाना एक बहुत बहुत बड़ा जोखिम था। उस दौर में कोई भी टॉप हीरो अपनी अच्छे लड़के वाली इमेज खराब नहीं करना चाहता था, पर शाहरुख ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और वो तो बस छा गए। और फिर आई डर। क किरण, एक जुनूनी आशिक के इस किरदार से तो उन्होंने सबको डरा ही दिया। एक तरफ जहां बाकी हीरो रोमांटिक गाने गा रहे थे, वहीं शाहरुख ने अपनी एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि खतरनाक पहचान बना ली थी। और सच तो यही है, उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर चलने से सब डरते थे, और इसी लीक से हटकर चलने की आदत ने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया। तो विलेन बनकर लोगों का दिल जीतने के बाद उनके करियर में आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो खलनायक से बन गए रोमांस के बेताज बादशाह। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस एक फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। राज का किरदार तो जैसे लोगों के दिलों पर राज करने लगा। और इसके बाद कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। इन फिल्मों ने तो उन पर हमेशा के लिए किंग ऑफ रोमांस का ठप्पा लगा दिया। और भला उनका वो बाहें फैलाने वाला सिग्नेचर पोज कौन भूल सकता है। वो सिर्फ एक पोज नहीं रहा, बल्कि प्यार का, रोमांस का एक ग्लोबल सिंबल बन गया, जिसे आज भी पूरी दुनिया में लोग कॉपी करते हैं। शाहरुख खान सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा दौर है। वो एक ऐसा इतिहास है जिसने हिंदी सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, उनका करियर सिर्फ एक एक्टर की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल ब्रांड बनने की कहानी है, और करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप में हिम्मत है, जुनून है और मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है। उनकी जिंदगी उम्मीद की एक जीती जागती मिसाल है। तो आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि कामयाबी के लिए, सफलता पाने के लिए सच में कितना जोखिम उठाना जरूरी होता है। खैर, शाहरुख की कहानी को देखें तो जवाब मिलता है, बहुत जरूरी। ये एक सोचने वाली बात है ना?